ये भिलाई का कातुल बोर्ड इलाका है और D15 क्वार्टर है, जहाँ पर सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ पर मौत का तांडव खेला गया। सब लोग जैसे ऊपर से आवाज़ आई तो हम सब लोग नीचे ब्लॉक वाले ऊपर गए भाग के, तो उसके हाथ में चाकू था। ललितेश यादव के साथ साथ उसके 3 बच्चे, उसकी पत्नी, ये पांचों रहते थे। और आज सुबह सरोजनी भारद्वाज बड़ा सा चाकू लेकर आई, जैसा कि आसपास के लोगों ने बताया। चाकू लेकर आई, सीधे अंदर घुसी और उसने रीना यादव पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए चाकू से हमला किया। घटना के दौरान जो घायल हैं रीना यादव, ललितेश यादव की पत्नी, और उनके दोनों बच्चों को तत्काल यहाँ से उपचार के लिए भेजा गया है। सरोजनी भारद्वाज ने इस कृत्य को अंजाम क्यों दिया है, इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। सरोजनी यादव और ललितेश के बीच में अफेयर है। ललितेश यादव शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है। उसके बावजूद उसने ये 25 साल की एक लड़की के साथ में अफेयर रखा। सर, आरोपी महिला पहले से प्लान करके आई थी कि आज वारदात को अंजाम देना है। टारगेट में सिर्फ महिला ही थी, उसके बच्चे भी थे या फिर आरक्षक भी था? ये भिलाई का कातुल बोर्ड इलाका है और D15 क्वार्टर है, जहां पर सुबह तकरीबन 8 बजे, आज तारीख है 25 अप्रैल और दिन है शनिवार, सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ पर मौत का तांडव खेला गया। एक महिला आती है, सरोजनी भारद्वाज, जांजगीर चांपा की रहने वाली बेसिकली, और दुर्ग के मोहन नगर इलाके में रहती थी। अब वो जो क्वार्टर है वो ललितेश यादव एक आरक्षक है STF में, उसकी पत्नी रीना यादव और एक बेटा और साथ ही साथ 2 और बच्चे, यानी कि उस घर में ललितेश यादव के साथ साथ उसके 3 बच्चे, उसकी पत्नी, ये पांचों रहते थे। और आज सुबह सरोजनी भारद्वाज बड़ा सा चाकू लेकर आई, जैसा कि आसपास के लोगों ने बताया। चाकू लेकर आई, सीधे अंदर घुसी और उसने रीना यादव पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए चाकू से हमला किया। उसके बाद एक बेटा भी आया, उस पर भी उसने हमला किया। एक बच्ची आई जिसका नाम नैना यादव, उस पर भी हमला किया। और तीसरी एक छोटी सी बच्ची जो अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में घुसी, उस पर भी हमला हुआ। ये तीनों घायल हैं और पति ललितेश्वर यादव घटना के वक्त रेलवे स्टेशन दुर्ग गया हुआ था रिजर्वेशन कराने के लिए। जब वापस आकर देखा, जब मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ा, महिला को, चूँकि कल 24 अप्रैल एनिवर्सरी थी ललितेश यादव और रीना यादव की, इन दोनों के बीच कल बढ़िया सब कुछ अच्छा रहा। और एनिवर्सरी से जब वो लौटे उसके बाद आज इस सुबह घटना घटी है। सरोजनी भारद्वाज ने इस कृत्य को अंजाम क्यों दिया है, इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। सरोजनी यादव और ललितेश के बीच में अफेयर है। ललितेश यादव शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है। उसके बावजूद उसने 25 साल की एक लड़की के साथ में अफेयर रखा। कल दोपहर में भी सरोजनी इस जगह पर आई थी, इस क्वार्टर पर आई थी, और दोपहर में उसे समझा बुझा के भेज दिया था। सरोजनी चाहती थी कि ललितेश के साथ इसी घर में वो भी रहे, लेकिन हिंदू मैरिज लॉ के मुताबिक एक आदमी, शादीशुदा आदमी, दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता। इसी बीच कल इनके बीच में विवाद हुआ और ये भी खबर है कि रात में भी जब एनिवर्सरी पार्टी से लौटे ललितेश यादव और उनका पूरा परिवार, तब भी खटर-पिटर हुआ। और आज सुबह सरोजनी भारद्वाज आती है और इसी सीढ़ियों से ऊपर जाती है, और जाने के बाद वो सीधे दरवाज़ा खोलने के बाद ताबड़तोड़ प्रहार होता है उनके बच्चों पर और साथ ही साथ रीना यादव पर। रीना यादव की उम्र लगभग 30 से 35 साल बताई गई है, 35 से 40 साल बताई गई है। जब लोगों ने चीख पुकार सुनी, आवाज़ सुनी, तो आसपास की महिलाएं इकट्ठा हुई और ऊपर जाकर देखी एक महिला जिसका नाम सरोजनी भारद्वाज है, लड़की है, और उसके हाथ में चाकू था। काफ़ी शोर शराबा हुआ, काफ़ी गहमा गहमी थी, और उसके बाद उस महिला आरोपी को पकड़ा गया और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सुबह 10 बजे से टीम यहां पर तैनात है। SSP IPS विजय अग्रवाल, एडिशनल SP सुखनंदन राठौर, CSP सत्यप्रकाश तिवारी, ये तीनों जांच किए। FSL की टीम पहुंची हुई है, हर एक चीज़ों को जांच कर रही है। आप लोग यही मोहल्ले की हैं, क्योंकि महिलाएं बैठी हुई, गमगीन माहौल है। आप कौन पकड़ा उस महिला को जो चाकू लेके आई थी? सब लोग जैसे ऊपर से आवाज़ आई तो हम सब लोग नीचे ब्लॉक वाले ऊपर गए भाग के, तो उसके हाथ में चाकू था। जी, सरोजनी नाम उस महिला का, लड़की का। हाँ हाँ। और जब तक मतलब ललितेश की मैडम एकदम चाकू लगे थे तो वो पड़ी हुई थी, लड़का भी पड़ा हुआ था।
और बड़ी वाली लड़की बाथरूम में बंद थी, उसके भी चाकू लगा था। तो जैसे हम आवाज़ लगाए कि नैना नैना कि आंटी मैं बाथरूम में बंद हूँ, मेरे चाकू लग गया है। उसको भी चाकू हाँ, तो मैं बोली बेटा हम आ गए, बाहर निकल आ। तो जब बाकी कपड़ा चेंज कराए, तुरंत अपने लड़का के साथ हॉस्पिटल भेजी उसको। जी। लड़के का नाम क्या है जिसकी मौत हुई, हत्या हुई है? आदि। आदि। हाँ। आदित्य और रीना यादव, ये दोनों की मौत हो गई है। हाँ। बाकी और घर में कौन कौन बची थी? नैना थी, नैना और तन्नू। तानिया, हाँ, तन्नू। तन्नू। तन्नू को भी चोट लगी है? नहीं, तन्नू के नहीं लगी है चोट, बड़ी वाली के लगी है, नैना के। नैना को लगी है। ये महिला, ये जो लड़की है कल भी आई थी क्या ये सरोजनी? हाँ, कल 3 बजे आई थी। ऊपर घर में गई थी? ऊपर घर में नहीं गई थी, वो नीचे ही थी। नीचे ही आई थी, हम सब लोगों को बता रही थी कि मेरे से शादी किया है, कि ये किया है, कि वो किया है। मैं नहीं थी उस टाइम, और थे नीचे लोग। ललितेश शादी किया था क्या उससे? नहीं पता है, शादी वादी वो हाँ, शादी वादी नहीं किया है, वो अफेयर वगैरह कुछ चल रहा होगा थोड़ा बहुत। जी। और ये लोग कब से रह रहे थे यहाँ पे, ललितेश और रीना, पूरा परिवार कब से था? वो तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। कल एनिवर्सरी भी थी? हाँ 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 हाँ, कल की थी एनिवर्सरी। कल बाहर भी गए थे कहीं खाना खाने के लिए? अब इतना नहीं पता है मेरे को, पर गए थे शायद रीना को लेके, ललतेश कहीं बाहर गए थे। पहले जो लड़की आई थी तो इसको बाइक पर लेके छोड़ने गए, फिर रीना को लेके गए थे। जी जी जी। ये आसपास के लोग हैं जिन्होंने इस घटना को बहुत करीब से देखा है। जब चीख पुकार मची थी ऊपर सबसे माले में, तब ये महिलाएं, जो आसपास के लोग हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, ये सभी ऊपर गए और आरोपी जो सरोजनी है भारद्वाज, उसको पकड़े और पुलिस के हवाले किए। इनसाइड स्टोरी इसकी आनी बाकी है कि ओवरऑल कहानी क्या है। जो प्रारंभिक जांच है, प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मैंने ये पूरी बताने की कोशिश की। आगे आप सुनेंगे सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी साहब ने इस बारे में और क्या क्या जानकारी दी है। भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इस घटना के संबंध में। सर, पूरा घटनाक्रम क्या था और सुबह सूचना कितने समय मिला आपको? आज सुबह 8:45 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि एसटीएफ कॉलोनी डी ब्लॉक में ललितेश यादव आरक्षक हैं, उनके घर में सरोजनी भारद्वाज नाम की एक लड़की वो अचानक आ करके और विवाद के दौरान उसने चाकू से ललितेश यादव की पत्नी, जिनका नाम रीना यादव है, और उनके दोनों बच्चों पे उसने चाकू से संघातिक प्रहार किए हैं। घटना के दौरान जो घायल हैं रीना यादव, ललितेश यादव की पत्नी, और उनके दोनों बच्चों को तत्काल यहाँ से उपचार के लिए भेजा गया है। और उपचार के दौरान हॉस्पिटल में, हाईटेक हॉस्पिटल स्मृति नगर में, बच्चे की और उसके मदर की, दोनों की मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया अभी प्रकरण में महिला के विरुद्ध, जो यहाँ पे आई थी, भारद्वाज महिला के विरुद्ध एक हत्या और हत्या के प्रयास का प्रकरण स्मृति नगर चौकी में दर्ज किया गया है। उसको पुलिस अभिरक्षा में लिया जा करके पूछताछ किया जा रहा है। प्रकरण में घटनास्थल का एफएसएल को बुला करके और जो भी साक्ष्य उनका संकलन किया जा रहा है, और घटना के जो विस्तृत कारण है उसके संबंध में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। सर, आरोपी महिला पहले से प्लान करके आई थी कि आज वारदात को अंजाम देना है। टारगेट में सिर्फ महिला ही थी, उसके बच्चे भी थे, या फिर आरक्षक भी था? घटना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आया है, आरक्षक ललितेश यादव नहीं था यहाँ पे। वो रेलवे स्टेशन गया था रिजर्वेशन के काम से, जैसा उसके पड़ोसियों के द्वारा बताया गया है। जो घटना का जो स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया है उसके हिसाब से, और जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके हिसाब से ये पाया गया है कि वो लड़की कल भी आई थी 3 बजे। तो यहाँ पे ललितेश यादव उसको मिला और ललितेश यादव उसको समझा बुझा करके उसको यहाँ से भेज दिया था। आज प्रातः जिस प्रकार की घटना हुई है, निश्चित रूप से ये प्रथम दृष्टया ये तथ्य पाया गया है कि लड़की प्री प्लान वे में यहाँ पे आई है और आकर के उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इनके बीच सर अफेयर कितने दिनों से था ललितेश और इसमें आरोपी महिला के बीच? ये अभी पूछताछ नहीं की गई है। पूछताछ और विवेचना के दौरान इस तथ्य का खुलासा अभी किया जाएगा और विस्तृत रूप से उसकी जानकारी हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देंगे। आरोपी महिला सर अनमैरिड है? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से महिला अनमैरिड है और उसकी शादी नहीं हुई है। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी साहब थे, जिन्हें आपने सुना घटना के बारे में। चूँकि घटनास्थल पर सुबह से टीम पहुंची हुई है और एसपी साहब भी मौके पर पहुंचे। एसपी विजय अग्रवाल साहब, एडिशनल एसपी सुरेंद्र राठौर और भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये वही क्वार्टर आपको आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि घटनाक्रम क्या था और समझाने की कोशिश करते हैं। चूँकि महिला जब अंदर घुसी थी, वारदात को अंजाम दी, वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो भाग रही थी, तब आसपास के लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के आने तक का इंतज़ार किया।
और चूँकि ये घर है जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है, ये सबसे आखिरी फ्लोर है जहाँ पर ये घटना घटी है। डिटेल और आनी बाकी है कि पूरी कहानी क्या है, आरक्षक और जो महिला आरोपी है इनके बीच में अफेयर कब से चल रहा था, और चूँकि कल भी वो यहाँ पर आई हुई थी, ये भी जानकारी सामने। डिटेल और भी इसमें इनसाइड स्टोरी आनी बाकी है।